हूँ। हेलो स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में स्टैटिस्टिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हम स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 2 हम पढ़ते हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन और क्या क्या उसकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे देखते हैं कि सांख्यिकी के कार्य, महत्व और क्या क्या इसके लिए जो भी ट्रस्ट किस प्रकार के क्या स्कोप है इसका, क्या महत्व है इसका, ये हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे इनका। तो फर्स्ट जो ये हमारे वीडियो में कंटिन्यू हम आगे देखते रहेंगे। तो फर्स्ट जो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हमें पढ़ना है कि सांख्यिकी के कार्य क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं सांख्यिकी के। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो इसके महत्व और के बारे में और इसके डिस्टेंस के बारे में हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे कि क्या इसकी लिमिटेशन है। तो हम फर्स्ट यहाँ पर कार्य देखेंगे। यहाँ पर बोला है प्रोफेसर एम एस ब्लेयर के अनुसार हम समंकों के मध्य रहते हैं। ये जो भी आगे हम डिस्कशन करेंगे उसका एक आधार है एक तरीके से कि प्रोफेसर एम एस ब्लेयर जो हैं उन्होंने हम समंकों के मध्य रहते हैं के आधार पर जो समंक है, डेटाज है, स्टैटिस्टिक्स जो है उसके बारे में उसको कितना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में। तो हमें देखते हैं कि सांख्यिकी के कार्य क्या क्या होते हैं। सांख्यिकी जो हमारा विषय है, जो हमारा सांख्यिकी जो हमारा विषय है उसको इसके लिए जो समंकों का जो संग्रहण करने का कार्य है और उनका जो एनालिसिस करके उसके लिए जो निष्कर्ष देता है वो कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सांख्यिक कहलाता है या स्टैटिस्टिशियन कहलाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सांख्यिकी कार्य क्या क्या है, क्या क्या कार्य वो करता है। तो इसमें है फर्स्ट है समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। थर्ड है विश्लेषण या एनालिसिस। और फोर्थ है निर्वचन या इंटरप्रिटेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं सांख्यिकी कार्य में कोई भी मान लीजिए कोई भी व्यवहार होता है, अगर हम किसी संस्था के संबंध में देखें और अगर हम राष्ट्र के संबंध में देखें तो विभिन्न प्रकार की किसी भी गतिविधियाँ होती हैं या फिर मान लीजिए हमें किसी एक क्षेत्र, मान लीजिए हमें जनसंख्या के संबंध में हमने डेटाज इकट्ठे किए हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सेंसस आती है, हमारी जनगणना करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संग्रहण किया जाता है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा या जो प्रगणक होते हैं उनके द्वारा सूचनाओं को एकत्रीकरण करने का कार्य किया जाता है। घर डोर टू डोर जाके वो पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेल मेंबर्स हैं, कितने फीमेल मेंबर्स हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितने इन्फेंट हैं, क्या ये सारे समंक को इकट्ठे करते हैं। तो इस एक तरह से ये क्या हो गया, फर्स्ट समंकों का संग्रहण या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर क्या होता है, जो एकत्रित समंक होते हैं वो इस प्रकार से वो रॉ मटेरियल हमें उपलब्ध होता है कि वो अगर हमें एक दृष्टि में हम देखें तो वो हमारे उपयोग का नहीं होता। तो उसे उपयोग में बनाने के लिए उसका प्रेजेंट किस प्रकार किया है, किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जाए बार चार्ट्स में या फिर ग्राफ्स में, किस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया जाए कि वो समझने योग्य बने और पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष के से संबंधित जो डेटाज हैं उन्हें एक जगह रखा जाए। इस प्रकार से क्या है, समंकों का एकत्र करने का कार्य किया जाता है। थर्ड है विश्लेषण या फिर एनालिसिस। तो जो थर्ड विश्लेषण या एनालिसिस है इसके अंदर क्या होता है, जो भी डेटाज कलेक्ट किए हैं और जिन्हें हमने प्रेजेंटेशन की है जिनकी, तो उनका क्या किया जाता है, उनको इकट्ठे करके प्रेजेंट करके उनका विश्लेषण का कार्य किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की रीतियों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इंटरपोलेशन, एक्सट्रपोलेशन, माध्य माध्यिका, टाइम सीरीज एनालिसिस, बहुत सारी विधियाँ होती हैं इसके द्वारा इनका विश्लेषण किया जाता है। और फाइनली जो एनालिसिस किया जाता है उसके आधार पर जो भी समस्या होती है उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उनको व्याख्या की जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ देख लिया कि फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिशियन क्या होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, एक ब्रॉड रूप में इनको विस्तार में समझाया गया है यहाँ पर। फर्स्ट है तथ्यों का निश्चित संख्याओं में व्यक्त करना। जो सांख्यिक होता है उसके द्वारा दिए गए तथ्यों को या घटकों को क्या है, संख्यात्मक रूप देकर उन्हें अधिक शुद्ध, निश्चित एवं स्पष्ट बनाना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो
सांख्यिकी विषय है उसमें जो तथ्य और घटक होते हैं उन्हें हम संख्यात्मक रूप में ही प्रदर्शित करेंगे, गुणात्मक रूप में प्रदर्शित हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड हमारा आता है जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना तथा समझने योग्य बनाना। तो इसमें सेकंड है कि जो भी सांख्यिकी द्वारा जो एकत्रित क्रमांक होते हैं वो क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं और रॉ मटेरियल होता है, तो उन्हें सरलतर रूप में तैयार करने की सरलतम रूप में तैयार किया जाता है। थर्ड है सरलीकृत समंकों में तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना एवं उनमें संबंध स्थापित करना। थर्ड जो है उसके अंदर क्या होता है, जो एकत्रित सरलीकृत समंक होते हैं उनको माध्य के द्वारा या फिर अपकिरण सहसंबंध आदि विभिन्न प्रकार की जो सांख्यिकी माप की विधियाँ हैं, अनुपात प्रतिशत आदि के ज्ञात करके उनको उसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है और उनमें संबंध स्थापित किया जाता है। फोर्थ है नीति निर्धारण की सुविधा प्रदान करना। जो प्राप्त में विश्लेषित समंक होते हैं उनको किसी भी संस्था, व्यवसाय व राष्ट्र के लिए नीति निर्धारण का कार्य किया जाता है। तो जो समंक होते हैं, विश्लेषित जो समंक के हमें उपलब्ध होते हैं उसके द्वारा किसी भी राष्ट्रीय संस्था के द्वारा उसके लिए नीति का निर्धारण करना और जैसे आर्थिक नियोजन करना, इस प्रकार के कई कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि होना। सांख्यिकी के प्रयोग से समस्या के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। सांख्यिकी के द्वारा क्या होता है, एकत्रित जो समंक होते हैं उन्हें हम अपने उपयोग के अनुसार उन्हें प्रदर्शित करते हैं। इससे क्या होता है, जो समस्या है उसके बारे में एक पूरा विजन सेट हो जाता है और व्यक्ति के विचार में स्पष्टता आने से समस्या के विश्लेषण और उसके व्याख्या का क्या स्वरूप बदल जाता है। 6 पॉइंट है हमारा समस्याओं को निश्चयात्मक रूप प्रदान करना और उनके विस्तार व महत्ता पर प्रकाश डालना। सांख्यिकी के द्वारा जो समस्या होती है उसके समाधान और निष्कर्ष के लिए विभिन्न विकल्प तलाशे जाते हैं और उन्हें अपेक्षाकृत अधिक रूप से सरलीकृत किया जाता है, वो अधिक सत्य होते हैं। 7 है सांख्यिकी वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करती है तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान। सांख्यिकी में अनुमान व पूर्वानुमान के लिए विभिन्न विश्लेषण विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करके भविष्य के लिए जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाती है। तो ये हम देखेंगे, यहाँ पर हमने पूरे जो इम्पोर्टेंस है स्कोप है जो हमने कार्यक्षेत्र उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं कि सांख्यिकी की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है।